नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार में शिक्षकों की बहाली को लेकर लगभग 7वें चरण का इंतजार 3 लाख के आसपास के अभ्यर्थी कर रहे हैं। चाहे आप प्राइमरी के हैं या फिर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के हैं, 7वां चरण कब शुरू होगा इसी बात के इंतजार में सभी अभ्यर्थी हैं। परंतु पिछले दिनों जिस प्रकार से बताया था हमने कि पर्व त्यौहार के मौसम के कारण शिक्षा विभाग से कोई भी खबरें निकल कर आ पाना मुश्किल था, लेकिन अब आज सोमवार का दिन है और आज के अखबार में आप देख रहे होंगे कि हाई स्कूलों में बहाल होंगे 28,080 प्रयोगशाला सहायक। उसके साथ ही साथ 19,263 पद जो हैं वो प्रयोगशाला सहायक और परिचारी के हैं। स्नातक विज्ञान के आधार पर बहाली होनी है, तो स्नातक विज्ञान वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत फ़ायदा होने वाला है उनको। क्यों होगा? क्योंकि एक स्कूल में 3 प्रयोगशाला सहायक होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के दिए गए हैं पद। 9,360 हाई स्कूलों में इन प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती होनी है। और उसके साथ ही साथ लाइब्रेरियन की क्या बात है, कंप्यूटर शिक्षकों को लेकर के क्या बात है, प्राइमरी से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थियों को ध्यान देने की कहाँ आवश्यकता है, सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शुरुआत हम करते हैं प्राइमरी वाले अभ्यर्थियों से। जब तक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बहाली की प्रक्रिया नहीं होती है, तब तक प्राइमरी की प्रक्रिया नहीं होनी है। और माध्यमिक की प्रक्रिया को लेकर के अभी भी 3 तारीख को जो स्टे है उसको लेकर के अभ्यर्थी चिंतित हैं। बहुत कल कमेंट्स आए हमारे पास। तो ये 3 तारीख वाला स्टे, उम्मीद है कि सरकार, गवर्नमेंट ने अपने जो जवाबी हलफनामे है या अपना जो रिप्रेजेंटेशन है जो वहाँ पर गवर्नमेंट पेश करेगी या गवर्नमेंट जिरह करेगी, उसमें 3 तारीख वाले जो स्टे है वो हट सकता है, ऐसी पूरी संभावना है। बाकी 3 तारीख को हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और उसके बाद ही माध्यमिक की प्रक्रिया शुरू हो पाएगी छठे चरण को लेकर के। छठे चरण में अभी और भी बहुत पेंच है। आज दोपहर का वीडियो देखना ना भूलें कि किस प्रकार से बीएड डीएलएड का मसला को कारण जो है वो प्रभाव पड़ सकता है, या फिर यूँ कहें कि कई अन्य केस जो हैं जो कि प्रभाव डाल सकते हैं 7वें चरण पे। इस पर ही आधारित हमारा वो वीडियो होगा, तो ज़रूर उस वीडियो को देखें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम आते हैं जो खबरें हैं कि सूबे के जो 9360 स्कूल हैं उनमें 28,080 प्रयोगशाला सहायक के पद होंगे, और जिसमें सभी ज़िले में जो भी पद होंगे लगभग 300 अपग्रेड स्कूल मुजफ्फरपुर में है, उसकी भी चर्चाएं यहाँ पर की गई हैं। एक स्कूल में 3 प्रयोगशाला सहायक होंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में प्रयोगशाला सहायक के पद रहेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से पदों की गणना शुरू कर दी गई है और वित्त विभाग के अनुमोदन के साथ ही इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया विभाग की ओर से शुरू की जाएगी। हर स्कूल में स्नातक विषय के आधार पर इन पदों पर बहाली होगी, और इसीलिए स्नातक विज्ञान के आधार पर जब बहाली हो रही है तो उन्हें फ़ायदा पहुंचेगा। क्योंकि सभी हाई स्कूलों में लैब और लैब के संसाधन भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। साइंस के बच्चे स्कूल स्तर पर ही आगे बढ़ें और उन्हें प्रयोग से यानी कि प्रयोगशाला से जोड़ा जाए, इससे लेकर प्रयोगशाला सहायक के पद बनाए गए हैं। साइंस में जिस विषय में अभ्यर्थी स्नातक होंगे उसी के आधार पर इनकी बहाली होगी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों के साथ साथ कई नए पदों पर बहाली के लिए जो है बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को मौका मिलने वाला है। चूँकि शिक्षकों की बहाली तो होनी ही है, लेकिन उसके अलावे ये बहाली है, इसका कोई 7वें चरण के साथ स्पेसिफिक संबंध नहीं है। लेकिन चूँकि ये स्कूलों में ही बहाल होना है, इसलिए शिक्षा विभाग से जुड़ी खबरें हैं और अच्छी खबरें हैं, क्योंकि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वही पार्टिसिपेट इसमें भी कर सकते हैं। और केवल यही नहीं, कंप्यूटर शिक्षकों के भी जो पद हैं 7,360 वो भी क्रिएट किए गए हैं। प्रयोगशाला सहायक के पद क्रिएट किए गए हैं और लाइब्रेरियन के पद भी आवंटित कर दिए गए हैं। तो लाइब्रेरियन को लेकर के जो अभ्यर्थी चिंतित थे, तो लाइब्रेरियन के पद भी आवंटित कर दिए गए हैं। वहीं स्कूल सहायक और परिचारी के भी नए पद आवंटित किए गए हैं। और ख़ास यह है कि यह बहाली हाई स्कूलों के साथ ही सभी अपग्रेड हाई स्कूलों में भी इस बार होगी। और माध्यमिक शिक्षा उप निदेशक अब्दुल सलाम अंसारी ने बताया कि स्कूल सहायक और परिचारी के पद पर सूबे के अपग्रेड हाई स्कूलों में पद बनाकर वित्त विभाग को भेजा गया है। सूबे के जो 6421 अपग्रेड हाई स्कूल हैं उनमें ये पद दिया गया है।
अब ये पद कहाँ कहाँ दिया गया है आप समझ गए होंगे कि 6421 जो अपग्रेड हाई स्कूल है उनमें ये पद बना करके क्रिएट करके वित्त विभाग के मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। जरूरी यह हो जाता है कि वित्त विभाग कितने पदों की मंजूरी देता है, और यही फॉर्मूला लागू होता है कंप्यूटर के शिक्षकों के लिए कि 7360 तो पद क्रिएट करके भेज दिया गया है, लेकिन वित्त विभाग मंजूरी कितने पदों को देता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या वित्त विभाग 7360 पदों की मंजूरी दे देता है, और अगर नहीं देता है तो फिर पेच कहाँ फंसेगा, अभ्यर्थी कहाँ पर छूटेंगे। इन सभी बिंदुओं को हमने कई बार चर्चाएं की हैं। मुजफ्फरपुर ज़िले की बात करें तो लगभग 300 अपग्रेड स्कूल इसके तहत आएंगे, और पिछली बार 2000 स्कूलों में कंप्यूटर का पद स्वीकृत किया गया था, जिसमें 1000 रिक्ति पर बहाली की प्रक्रिया की गई थी। ध्यान दीजिए यहाँ बात जो मैं लगातार बोल रहा हूँ, स्वीकृत कितने पदों को किया गया था, 2000 स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक के 2000 पद को, लेकिन 1000 पदों पर रिक्ति पर जो है बहाली की प्रक्रिया की गई थी, आधे पदों को रिजर्व रख लिया गया था। अब कितने पदों को स्वीकृत किया जा रहा है, जो 9360 स्कूलों में 2000 के पद तो स्वीकृत किए जा चुके थे, अब बचे हुए 7360 स्कूलों में इस बार कंप्यूटर शिक्षक के पद स्वीकृत किए जा रहे हैं। परंतु बहाली कितने पदों पर होगी, इम्पॉर्टेंट ये होता है। आप 5 लाख पद स्वीकृत कर दीजिए ना, बहाली अगर 50,000 पे लीजिएगा तो जो जेन्युइन कैंडिडेट होंगे उनको फ़ायदा तो 50,000 का ही पहुँचेगा, 5 लाख का तो पहुँचेगा नहीं। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि बहाली कितने पदों पर होंगी। तो कंप्यूटर विषय के अभ्यर्थी, सोशल साइंस विषय के अभ्यर्थी लगातार प्रयास करें, खास करके कंप्यूटर के लिए, क्योंककि आपकी सीट क्रिएट हुई है, अभी जुड़ी नहीं है, और सोशल साइंस के अभ्यर्थियों को प्रयास करना होगा सीटों को जुड़वाने को लेकर के। बाकी 19,263 जो पद प्रयोगशाला सहायक और परिचारी का है, उसमें जो माध्यमिक शिक्षा उपनिदेशक है उन्होंने बताया कि 64 से 21 जो अपग्रेड स्कूल हैं उनमें 3 पद होंगे, जिसमें 2 पद स्कूल सहायक के होंगे और 1 पद परिचारी के होंगे, यानी कुल 3 पद पर एक स्कूल को जो है 3 पदों को दिया गया है। पिछली बार सेवानिवृत्ति जो रिटायर हो गए थे उनके बाद खाली होने वाले जो पद हैं, सिर्फ राजकीय हाई स्कूल में स्कूल सहायक और परिचारी की बहाली हुई थी। मैट्रिक और इंटर के स्तर पर इन पदों पर बहाली की जाएगी, और इसके साथ ही 6421 अपग्रेड स्कूलों में लाइब्रेरियन का पद बना करके भी वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। तो मुख्य रूप से जो 2-3 पद थे, जिसमें कि सहायक परिचारी, प्रयोगशाला सहायक, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर शिक्षक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें कंप्यूटर शिक्षक का सीधा संबंध 7वें चरण से है, तो इन सब चीज़ों का बहुत अधिक संबंध जो है 7वें चरण से जुड़ रहा है, और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वित्त विभाग की क्या मंजूरी होती है। लेकिन जो आज के अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था, हमने उन सभी बिंदुओं पर चर्चा किया। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट होंगे आप लोगों के सामने होंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।